बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स एंड ऑनरेबल व्यूअर्स। आज का हमारा टॉपिक है हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन जो है नाम से ही जाहिर है, देखें हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रो मीन हाइड्रोजन एंड कार्बन मीन कार्बन एटम। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन पर मुश्तमिल हो और कोई हेटेरो एटम ना हो इसमें, वो हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं। ये देखिए डेफिनेशन भी लिखी है, हाइड्रोकार्बन्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स that are entirely made up of only two kind of atoms, कार्बन एंड हाइड्रोजन। यानी कोई तीसरा एलिमेंट इसमें नहीं होगा, ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन। उसके बाद इसकी कुछ क्लासिफिकेशन देखें। हाइड्रोकार्बन, यहाँ भी शॉर्ट डेफिनेशन लिखी हुई है, कंटेन्स ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन। इसकी जो मेजर फैमिलीज हैं वो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हैं और अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में सारे के सारे अल्केन्स आते हैं और अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में अल्कीन, अल्काइन और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन यानी बेंजीन के अलावा भी कुछ होते हैं, तो वो भी अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। लेकिन बेंजीन जो है वो अनसेचुरेशन बहुत कम शो करती है, ये हम डिटेल से नेक्स्ट चैप्टर में जाके पढ़ेंगे। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। सबसे पहले जो है हमने ये सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बात करनी है। अगर आपकी बुक की डेफिनेशन देखें सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की, तो डिटेल हम यहाँ से लेंगे, डेफिनेशन हम आपकी बुक से ले लेते हैं। तो यहाँ देखें ज़रा, एक मिनट प्लीज। वन मिनट। हाँ जी, यहाँ देखें ये सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की डेफिनेशन लिखी हुई है आपकी बुक के में। इफ ऑल द वैलेंसीज ऑफ कार्बन एटम इन अ मॉलिक्यूल आर फुली सेटिस्फाइड and these cannot further take up any more hydrogen atom, then the hydrocarbon are named as saturated hydrocarbon or alkanes। ये वाली डेफिनेशन जो है ये सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की है, इसको मैंने मोर डिटेल के साथ किया है। Saturated hydrocarbon, in these compound carbon carbon atom and carbon hydrogen atom are held together by single bonds. These single bonded compound are simplest hydrocarbon. These type of hydrocarbon don't have double bond or triple bond. इन द टर्म ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, अगर हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में sp3 हाइब्रिड कार्बन एटम होते हैं, sp2 या sp हाइब्रिड कार्बन एटम नहीं होते। इनका सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का जनरल फार्मूला भी लिखा हुआ है CnH2n+2। उसके बाद देखें ये मैंने मेथेन की एग्जांपल दी है, ये सेंट्रल कार्बन एटम है। इस सेंट्रल कार्बन एटम जो है ये चारों सिंगल बॉन्ड के साथ जो है वो हाइड्रोजन के साथ ज्वाइन होता है। यहाँ भी देखें all the four valencies of carbon atom are fully satisfied with the single bond, then the hydrocarbons are called saturated hydrocarbons। ये तो मेथेन है, ये फर्स्ट मेंबर है अल्केन फैमिली का। अल्केन फैमिली के तमाम मेंबर्स जो हैं वो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं, क्योंकि उनमें कार्बन एटम जो है ओनली सिंगल बॉन्ड फॉर्म करता है। यानी मेथेन के बाद एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन, डेकेन, मोनोडिकेन, डूडिकेन, ट्राइडिकेन, टेट्राडिकेन, पेंटाडिकेन, हेक्साडिकेन एटसेट्रा, ये तमाम के तमाम जो हैं
ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, क्योंकि इनमें सारे के सारे कार्बन एटम जो है वो सिंगल बॉन्ड के साथ अपनी वैलेंसीज को, अपनी 4 वैलेंसीज को सेटिस्फाइड करते हैं। उसके बाद बात करेंगे हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की, कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कौन से होते हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स ऐसे हाइड्रोकार्बन्स होंगे जिनमें कार्बन की 4 वैलेंसी जो है वो सिंगल बॉन्ड के साथ सेटिस्फाई नहीं होती। हाँ, कार्बन सिंगल बॉन्ड इसमें जरूर बनाता है, लेकिन उसके साथ साथ डबल बॉन्ड भी। जैसे ये देखें, इथाइलिन या एथीन भी कहते हैं इसे, इसमें ये कार्बन एटम है, इसमें CH2 यानी कार्बन दो सिंगल बॉन्ड 2 हाइड्रोजन के साथ बना रहा है, लेकिन कार्बन डबल बॉन्ड दूसरे कार्बन एटम के साथ भी फॉर्म कर रहा है। तो इट मीन के ये वाला कार्बन जो है, इसकी जो 4 वैलेंसी है वो सिंगल बॉन्ड के साथ सेटिस्फाइड नहीं है, बल्कि 2 सिंगल बॉन्ड के साथ इसने सेटिस्फाई की और 2 जो है वो डबल बॉन्ड के साथ। इसी तरह नीचे वाला कार्बन एटम देख लें, इसने 2 बॉन्ड जो है वो हाइड्रोजन के साथ बनाए हैं, यानी 2 सिंगल बॉन्ड है इसके, एंड 2 जो है इसके डबल बॉन्ड हैं। तो अब ऐसा कार्बन जिसकी 4 वैलेंसी सिंगल बॉन्ड के साथ सेटिस्फाइड ना हो, बल्कि उसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पाया जाए, तो वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा। इसी तरह ये एसिटाइलिन, जिसे हम इथाइन भी कहते हैं, एसिटाइलिन में देखें कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के साथ यानी 1 सिग्मा बॉन्ड एंड 2 पाई बॉन्ड्स के साथ अटैच्ड है, और कार्बन एक सिंगल बॉन्ड जो है हाइड्रोजन के साथ बना रहा है, दूसरे वाला कार्बन भी एक सिंगल बॉन्ड जो है वो हाइड्रोजन के साथ बना रहा है। तो यहाँ भी देखें कार्बन की ओनली 1 वैलेंसी जो है वो सिंगल बॉन्ड के साथ सेटिस्फाइड है, अदर 3 वैलेंसीज आर सेटिस्फाइड विद द ट्रिपल बॉन्ड विद 2 पाई बॉन्ड एंड 1 सिग्मा बॉन्ड। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, या हम शॉर्ट फॉर्म में डबल ट्रिपल बॉन्ड को मल्टीपल बॉन्ड्स भी कह सकते हैं, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के ऑल द वैलेंसी जो है वो सिंगल बॉन्ड के साथ सेटिस्फाइड नहीं होती, बल्कि उनमें मल्टीपल बॉन्ड्स यानी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड्स पाए जाते हैं, वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं। तो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड के अलावा ये देखें साइक्लोअल्केन है, ये भी हाइड्रोकार्बन है और ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। और इनमें देखें ये साइक्लोप्रोपेन है, इसमें कार्बन के चारों बॉन्ड सिंगल हैं। इसी तरह ये साइक्लोहेक्सेन है, इसमें कार्बन के चारों बॉन्ड सिंगल हैं। ये साइक्लोअल्केन इसलिए कहलाते हैं कि इनमें वैलेंसी जो है वो सिंगल बॉन्ड के साथ सेटिस्फाइड है, लेकिन ये रिंग फॉर्म में पाए जाते हैं, इसलिए इसे साइकिल मीन रिंग, साइक्लोअल्केन। उसके बाद आ गई बात एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स की। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स वैसे तो हमने बेंजीन के लिहाज से इसको पढ़ा कि ऐसे कंपाउंड्स जिनमें कम से कम एटलीस्ट 1 बेंजीन रिंग हो, वो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहलाता है। लेकिन एरोमेटिसिटी जो है, मैंने कल भी बताया था, कुछ बेंजीन के अलावा भी कुछ ऐसे रिंग होते हैं, ऐसे रिंग स्ट्रक्चर होते हैं जिनमें एरोमेटिसिटी होती है और वो हक्कल रूल को सेटिस्फाई करता है। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन ऐसे हाइड्रोकार्बन होंगे जिन हम बेंजीन के हवाले से पढ़ लेते हैं कि जिनमें बेंजीन रिंग होगा, और बेंजीन भी हाइड्रोकार्बन है। बेंजीन का हमने फार्मूला पढ़ा था C6H6 यानी कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कुछ नहीं है। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड अरीन्स। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का जो दूसरा नाम होता है वो अरीन्स। ये ग्रेजुएशन के लिए बड़ा अहम क्वेश्चन होता है, व्हाट आर अरीन्स। अरीन्स आर कंपाउंड विच कंसिस्ट ऑफ एटलीस्ट 1 एरोमेटिक रिंग। यहाँ बेंजीन रिंग नहीं उसने लिखा, उसने कहा एरोमेटिक रिंग हो, अदर देन बेंजीन एरोमेटिक रिंग भी हो सकता है। उसके बाद लास्ट आ गया जी हमारे एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। कल हमने क्लासिफिकेशन में पढ़ा था ओपन चेन या एलिफेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। ओपन चेन जो हाइड्रोकार्बन होंगे, जिस तरह अल्केन, अल्कीन और अल्काइन। अल्केन ओपन चेन अगर होगा तो वो एलिफेटिक है, अल्कीन ओपन चेन अगर होगा तो एलिफेटिक है, अल्काइन ओपन चेन है यानी ओपन चेन का मतलब रिंग नहीं है,
चाहे वो स्ट्रेट चेन हो चाहे वो ब्रांच चेन हो। इसकी मैंने डायग्राम इसलिए लगाई, इसकी वो ये पहले बहुत दफ़ा हम पढ़ चुके हैं। ओपन चेन हाइड्रोकार्बन, चाहे वो अल्केन हो चाहे वो अल्कीन हो चाहे वो अल्काइन हो, ठीक है। तो यहाँ एक और भी देखें, ओपन चेन में sp sp2 और sp3, वो कार्बन जो सिंगल बॉन्ड सारे के सारे बनाता है उसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन पाई जाती है। वो कार्बन जिसमें डबल बॉन्ड पाया जाता है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। वो कार्बन जिसमें ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है वो sp हाइब्रिडाइज्ड होता है। ये बात याद रखिएगा। तो इसके अलावा एक और छोटी सी डेफिनेशन हम पढ़ेंगे आपकी बुक से, अल्काइल ग्रुप की। अल्काइल ग्रुप क्या होता है ये बहुत जरूरी है। ये भी हाइड्रोकार्बन है। अल्काइल ग्रुप, when we remove one hydrogen atom from alkene, ध्यान से सुनिए, when we remove one hydrogen atom from alkane we obtain what is called an alkyl group। ठीक हो गया जी। यहाँ जैसे ये देखें, ये मेथेन है CH4, ये CH3 अलग से लिखा हुआ है और एक H अलग से शो किया हुआ है। अगर ये एक हाइड्रोजन एटम जो है मेथेन से रिमूव कर दें तो ये बन जाएगा मिथाइल ग्रुप, यानी अल्केन से बन गया अल्काइल। इसी तरह ये नीचे जो है देखें एथेन मॉलिक्यूल है CH3, अगर ये वाला एक हाइड्रोजन एटम जो है इसमें से रिमूव कर दें तो ये क्या बन जाएगा CH3CH2, यानी CH3 की बजाय अब ये CH2 है और एक हाइड्रोजन एटम एक रिमूव हो गया, ये बन गया एथेन से इथाइल, यानी एथेन जो है वो अल्केन था और इथाइल जो है वो अल्काइल ग्रुप में कन्वर्ट हो गया। इसी तरह तीसरी एग्जांपल देखें, प्रोपेन। प्रोपेन में CH3CH2CH3 तीन कार्बन एटम हैं, ठीक है जी। तो इसमें से एक हाइड्रोजन हम रिमूव कर देंगे तो ये प्रोपेन प्रोपाइल में कन्वर्ट हो जाएगा और ये N प्रोपाइल है। उसके बाद आ गया ब्यूटेन, तो ये N ब्यूटेन, तो इसमें से एक हाइड्रोजन रिमूव कर देंगे तो ये ब्यूटेन जो है वो ब्यूटाइल में कन्वर्ट हो जाएगा, अल्केन अल्काइल ग्रुप में। इनके अब्रेविएशन में मिथाइल ग्रुप के लिए, मिथाइल ग्रुप याद कर लें अच्छी तरह, CH3, इसका सिंबल क्या है कैपिटल M और स्मॉल e। इसी तरह इथाइल ग्रुप, इथाइल ग्रुप का सिंबल क्या है कैपिटल E स्मॉल t। प्रोपाइल ग्रुप और ये ब्यूटाइल ग्रुप, तो ये था अल्काइल ग्रुप। ये भी अल्काइल ग्रुप भी हाइड्रोकार्बन है, इसलिए मैंने इसको आपको हाइड्रोकार्बन में पढ़ाया। बाकी कल हम इसका जो है वो नोमेनक्लेचर जो है वो स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। तो आज के लिए इतना ही बहुत है। एक डेफिनेशन मैं और आपको बता रहा हूँ, एक डेफिनेशन के बाद इंशाल्लाह लेक्चर क्लोज अप होगा। तो सबसे पहले डेफिनेशन से पहले आप मेरे जो लोग नए आए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन पर प्रेस कर दें, क्योंकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको बर वक्त मिल सके। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए ताकि जो है हम इससे भी अच्छी वीडियो जो है आपको दे सकें। और जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो अपनी अटेंडेंस जो है वो कमेंट बॉक्स में लगाएंगे, अपना रोल नंबर और सेक्शन लिखकर, नाम ना भी लिखें तब भी ठीक है, रोल नंबर और सेक्शन लिखना लाजमी है। तो जी अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा।